जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कुछ एमसीक्यूज की। जी हाँ, आज हम कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है परिवार से। परिवार जो हमने टॉपिक मॉर्निंग की क्लास में कवर किया था, जिसमें हमने परिवार का इंट्रोडक्शन देखा था, मीनिंग देखा था और परिभाषाएं देखी थी कि विभिन्न विद्वानों ने परिवार को किस तरीके से परिभाषित किया है। तो ये जो हमने सुबह आज पढ़ा था, आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हम टोटल 15 क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा कि टोटल 15 क्वेश्चन आंसर्स जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स देना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मॉर्निंग क्लास में फ्रेंड्स हमने जस्ट ये टॉपिक कवर किया था। जो हमारी मॉर्निंग की क्लास थी, तो मॉर्निंग में हमने यही टॉपिक कवर किया था। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। इजीली आपको क्लास मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, और वहां से आप अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं परिवार से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। अपना देखते हैं क्वेश्चन वन क्या कहता है कि परिवार शब्द किस भाषा से लिया गया है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन, परिवार शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए अंग्रेजी से, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी लैटिन। तो परिवार शब्द किस भाषा से लिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन बी आपका संस्कृत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आपने हमने कई बार पढ़ा है कि परिवार दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण, यानी कि पर्यावरण यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ। कई बार हमने पढ़ा है परिवार के बारे में। तो परिवार, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। क्वेश्चन टू, परिवार का मूल अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए साथ रहने वाले मित्र, ऑप्शन बी साथ रहने वाले रक्त संबंधी व्यक्ति, ऑप्शन सी धार्मिक संगठन, ऑप्शन डी व्यापारिक समूह। तो परिवार का मूल अर्थ क्या होता है, आपका आंसर भी राइट हो जाएगा, साथ रहने वाले रक्त संबंधी व्यक्ति। क्वेश्चन थ्री है, जॉर्ज पी मोरडॉक के अनुसार परिवार क्या है। जी हाँ, जॉर्ज पी मोरडॉक की परिभाषा हमने देखी थी। तो इनके अनुसार बताइए परिवार क्या है। ये कहते हैं, ऑप्शन ए एक धार्मिक समूह, ऑप्शन बी एक ऐसा सामाजिक समूह जहां लोग साथ रहते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सी केवल पति पत्नी का संबंध, ऑप्शन डी केवल बच्चों का समूह। तो बताइए जॉर्ज पी मोरडॉक के अनुसार परिवार क्या है। तो इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्या, एक ऐसा सामाजिक समूह जहां लोग साथ रहते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, वही क्या है, एक परिवार है। ठीक। क्वेश्चन फोर्थ कहता है, मैक्लेवर एवं पेज के अनुसार, मैक्लेवर एवं पेज की परिभाषा हमने देखी थी, उनके अनुसार परिवार किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी प्रेम पर, ऑप्शन सी यौन संबंध अर्थात विवाह पर जो संतान पालन के लिए अस्थायी होता है, ऑप्शन डी धर्म पर। तो मैक्लेवर एवं पेज के अनुसार परिवार क्या है, यौन संबंध पर आधारित होता है जो संतान पालन के लिए अस्थायी होता है, ऑप्शन सी हम ऑप्शन डी यानी कि सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है, किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार का आधार क्या है। जी हाँ, बताइए किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार का क्या आधार है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी रक्त संबंध यानी खून का रिश्ता, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी व्यवसाय। तो किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार का आधार क्या है, तो ऑप्शन सी यानी कि ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या, रक्त संबंध अर्थात खून का रिश्ता। क्वेश्चन सिक्स कहता है, जिलिन एवं जिलिन के अनुसार विवाह का क्या महत्व है। जिलिन एवं जिलिन विवाह के बारे में अपनी क्या राय देते हैं, इनके अकॉर्डिंग विवाह का क्या इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन ए विवाह परिवार बनाने का सामाजिक रूप से स्वीकार किया गया तरीका है, ऑप्शन बी विवाह केवल धार्मिक क्रिया है, ऑप्शन सी कहता है विवाह आर्थिक अनुबंध है, ऑप्शन डी विवाह का समाज से कोई संबंध नहीं है। तो जिलिन एवं जिली कहते हैं कि विवाह परिवार बनाने का सामाजिक रूप से स्वीकार किया गया एक तरीका है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेवंथ है, बर्गेस और लॉक के अनुसार परिवार किनके द्वारा बनता है। जी हाँ, बर्गेस एवं लॉक के अनुसार परिवार किनके द्वारा बनता है। ऑप्शन ए केवल पति पत्नी द्वारा, ऑप्शन बी विवाह रक्त या दत्तक ग्रहण से जुड़े लोग यानी कि जो गोद लेते हैं
उनसे जुड़े लोग एक साथ रहते हैं। ऑप्शन सी मित्रों से, ऑप्शन डी पड़ोसियों से। तो बर्गेस एवं लॉक के अनुसार परिवार किनके द्वारा बनता है? ऑप्शन बी हमारा अर्थात ब राइट आंसर हो जाएगा क्या? विवाह, रक्त या दत्तक ग्रहण से जुड़े लोग जो एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है अधिकांश विद्वानों की परिभाषाओं में कौन सी बातें समान है? यानी कि जितने भी हमने विद्वानों के बारे में पढ़ा है, परिभाषाएं देखी है, अभी हमने मॉर्निंग में किया था, टोटल 10 परिभाषाएं हमने देखी थी। तो अधिकांश विद्वानों की जो परिभाषा है उन सब में क्या, कौन सी ऐसी बातें हैं जो समान है कि जिसको लगभग सभी विद्वान कह रहे हैं? ऑप्शन है राजनीति एवं धर्म, ऑप्शन बी विवाह, रक्त संबंध और संतान पालन, ऑप्शन सी शिक्षा और स्वास्थ्य, ऑप्शन डी उद्योग और व्यापार। तो आप सभी को आंसर पता ही है। तो अधिकांश विद्वानों की परिभाषाओं में विवाह, रक्त संबंध और संतान पालन क्या है? समान है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कहता है कौन से विद्वान ने परिवार की परिभाषा में सामान्य आवास अर्थात एक साथ रहना को शामिल किया है? जी हाँ, अगेन रिपीट करूंगी, कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने परिवार की परिभाषा में सामान्य आवास अर्थात एक साथ रहना को शामिल किया है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी जॉर्ज पी मोडक, ऑप्शन सी मैक्लेवर, ऑप्शन डी कहता है जिलिन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी अर्थात ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? जॉर्ज पी मोडॉक। क्वेश्चन 10 कहता है परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, यह विचार किसका है? कौन कहता है कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए जिलिन, ऑप्शन बी मोडॉक, ऑप्शन सी मैक्लेवर, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन डी रॉस। तो बताइए परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, यह विचार किसका है? तो यह विचार रॉस का है, हमने पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी अर्थात द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है परिवार का प्रमुख उद्देश्य क्या माना गया है? यानी कि एक परिवार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए धन कमाना, ऑप्शन बी संतान उत्पत्ति और उनका पालन पोषण, ऑप्शन सी पूजा पाठ करना, ऑप्शन डी शिक्षा देना। तो परिवार का प्रमुख उद्देश्य क्या माना गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी अर्थात ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? संतान उत्पत्ति और उनका पालन पोषण। क्वेश्चन 12 है परिवार बच्चों के लिए प्रथम विद्यालय है, इस कथन का अर्थ क्या है? क्यों हम कहते हैं कि परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला है? ऑप्शन ए परिवार शिक्षा का स्थान नहीं है, ऑप्शन बी परिवार बच्चों को संस्कार और सामाजिक व्यवहार सिखाता है इसलिए हम कहते हैं, ऑप्शन सी परिवार सिर्फ आर्थिक संस्था है, ऑप्शन डी परिवार केवल धार्मिक संस्था है। तो बताइए हम क्यों परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहते हैं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी यानी कि ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? परिवार बच्चों को संस्कार और सामाजिक व्यवहार सिखाता है। क्वेश्चन 13 कहता है परिवार के बिना समाज क्यों अधूरा है? हम क्यों कहते हैं कि एक परिवार के बिना समाज अधूरा है? ऑप्शन ए क्योंकि परिवार ही समाज की मूल इकाई है, ऑप्शन बी क्योंकि परिवार पूजा करता है, ऐसे क्या, ऑप्शन सी क्योंकि परिवार पैसे कमाता है, ऑप्शन डी कहता है क्योंकि परिवार पढ़ाई करता है। तो जी नहीं, परिवार के बिना समाज क्यों अधूरा है? तो आपका पहला आंसर ही राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए क्योंकि परिवार ही समाज की मूल इकाई है। ठीक है, ऑप्शन ए अर्थात अ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कहता है अधिकांश परिभाषाएं परिवार को किस रूप में मानती हैं? जी हाँ, अधिकांश परिभाषा यानी कि जो हमने विभिन्न विद्वानों के मत देखे, उनकी परिभाषा देखी, तो सभी के अनुसार परिवार को किस रूप में उनकी मतलब उनकी जो परिभाषाएं हैं मानती है। ऑप्शन ए राजनीतिक संस्था, ऑप्शन बी सामाजिक संस्था, ऑप्शन सी आर्थिक संस्था, ऑप्शन डी धार्मिक संस्था। तो अधिकांश परिभाषाएं परिवार को किस रूप में मानती हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी अर्थात ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? सामाजिक संस्था। क्वेश्चन 15 देखते हैं तो परिवार किन 3 बातों पर टिका होता है? ऑप्शन ए शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, ऑप्शन बी विवाह, रक्त संबंध और दत्तक ग्रहण, ऑप्शन सी राजनीति, अर्थ और शिक्षा, ऑप्शन डी व्यापार, उद्योग और धर्म। तो परिवार किन 3 बातों पर टिका होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी अर्थात ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? विवाह, रक्त संबंध और दत्तक
ग्रहण। दत्तक ग्रहण मतलब जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारे टोटल 15 एमसीक्यूज थे जो कि हमने आज मॉर्निंग में इस टॉपिक को कवर किया था, और आज इसको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के माध्यम से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं उसमें से कई सारे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, क्योंकि हमने सब कुछ आज मॉर्निंग में पढ़ रखा है। और आप बताइए कमेंट के माध्यम से आपके कितने आंसर्स आपके राइट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। मुझे पता है कई दिनों से क्लास हमारी नहीं हो पाई, कंटिन्यूटी नहीं बन पाई, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल था और कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। बट अभी आपकी क्लास कंटिन्यू मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगी अपना कि आपको कंटिन्यू क्लास में प्रोवाइड कर सकूं। मुझे पता है आप लोग मेरे से जुड़े हैं, आप लोगों को मेरे क्लास का वेट रहता है, तो प्लीज जो है आप कंटिन्यू में आपको क्लास नहीं दो तो एक क्लास। और अभी मैं ये करने वाली हूँ कि आपको मॉर्निंग में लॉन्ग ये क्लास दी जाएगी, और शाम को जो हम मॉर्निंग में जो टॉपिक कवर करेंगे उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे इवनिंग की क्लास में। अभी मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाली हूँ, तो आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी सही रहेगी, अन्यथा नहीं तो आप भी अपनी राय हमें दीजिए, क्योंकि आप लोगों की राय के बिना फ्रेंड्स मैं मतलब कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो प्लीज रिस्पॉन्स किया करिए और अपनी राय बताइए कि अभी क्वेश्चंस कितने जो है आपके सही हुए हैं। और जो भी है, जैसा कहीं कोई डाउट है किसी वर्ड किसी सेंटेंस में, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसा कि अब हर बार मैं कहती हूँ आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जितने भी लर्नर्स है वो सभी इसका लाभ उठा सके और वो भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।